एक दिन उदयपुर जाना हुआ। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इसी मिंबर पे बैठ के कह रहा हूँ, अगर झूठ बोलूं अल्लाह कभी जबान खुलने ना दे। मिंबर पे बैठा था, एक खूबसूरत सा शहजादा नौजवान आया, हाफिज कुरान था। उसने कान में आके कहा, मुफ्ती साहब, जिस नबी ने बच्चे की बात करते हो वो कोई और नहीं, वो कि मैं हूँ जिसको आखिर अपने ताज शरिया की जबान के सदके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने ताजु शरिया। अब हर किसी को वली नहीं माना जाएगा, अब हर किसी को वली नहीं माना जाएगा। हम तो ये भी तलाश करेंगे, जनाब इसके चेहरे पे हया का नूर है कि नहीं, कहीं ये औरतों से मुसाफे तो नहीं किया करता है, उनसे पैर तो नहीं दबाता है, उनसे खिदमत तो नहीं कराता है। मुझसे देखो तो सही, ये औरतों से पर्दा करता है कि नहीं, उनको पर्दे की तलकीन करता है कि नहीं, इसके लहजे औरतों के साथ मीठे तो नहीं होते हैं। खुदा की कसम, अगर ये तेवर देखना है तो चल बरेली शरीफ अख्तरे मुकादरी खुल्द में चल दिया। खुल्दमा है हादरी के लिए उसी शख्सियत को देखो, आंखों से देखा है, जब और आया करती थी हजरत जी ये मैं होना चाहती है, फरमाते थे उस तरफ बैठा दिया जाए, बीच में दरवाजा है, बीच में दरवाजा है, एक कपड़ा लाया जाता, अगर किसी औरत की आवाज आ जाती हजरत डांट देते, गुस्सा हो जाते। हम पूछते हैं जनाब, लोग मुरीदों के लिए धक्के खा रहे हैं ताकि शजरे की तादाद बढ़ जाए, मुरीद बढ़ जाए, आप डांट रहे हैं, ये नाराज हो गई तो बैन करने वाली एक औरत कम हो जाएगी। आज भी उनके मज़ार से आवाज आती है, नादान हमने किसी को बयान अपनी तबीयत के लिए नहीं, जब भी किया है मुस्तफा की शरीयत के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उनसे मुक़द्दस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक एक करके सारी निशानियां मेरे ताजुश शरिया में मौजूद, ये सारी निशानियां ताजुश शरिया में मौजूद, यही एक एक करके सारी निशानियां मुफ्ती आजम में मौजूद, यही एक एक निशानी आप तलाश करेंगे आला हजरत में मौजूद। मुझे तो हैरत होती है, जो औरतों से खिदमत लेते हैं वो बरेली वालों पे उंगली उठाते हैं। गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। कल भी हमारा मरकज बरेली शरीफ था, आज भी हमारा मरकज बरेली शरीफ है, और सुबह कयामत तक हमारा मरकज बरेली शरीफ रहेगा, बरेली शरीफ रहेगा इंशाअल्लाह, बरेली शरीफ लगेगा। चरस पीने वाले, भांग पीने वाले, तुम्हें मुबारक हो, कंजुल ईमान देने वाले हम बरेली वालों को मुबारक। आपसे भी गुजारिश है, किसी भी चर्ची को पीर ना बनाया। हाँ, दूध नशे में मार के सुल्फा भांग भर के पी लिया, थोड़ा अली का मलम, हजार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब, हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबीज, और बेगैरत तुझे गैरत नहीं आती, न पाक मुंह से पाक अली का नाम लेता है। खुदा की कसम, अली क्या है ये भी बरेलवी जानता है। हाँ, अली क्या है ये भी सही में बरेलवी जानता है। हाँ, तो बचे ऐसे लोगों से, बचेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो ये अल्लाह जो करामत का नूर अता फरमाता है, कहता है पीर साहब की तरह के शोर हैं, नमाज पढ़ ली, हाँ वो मदीने में पढ़ लेते, तो हजरत फिर तो दस्तरखान लगता है ना, पूरे मोहल्ले की खुराकी इकट्ठी पीर के दस्तरखान पे जी, खुराकी पीर भी तो है ना, जो 8-8 दिन तक नहीं जाते। बरेली वालों को आने के 8 मिनट नहीं मिलते, और ये 8 दिन तक निकलते ही कहीं नहीं, जमा के खा रहा है। हजूर नमाज के मदीने में पढ़ा है, नमाज मदीने में पढ़ी है, रोटी यहाँ खा रहा है। 8 दिन मुर्गी के दरबे में बंद कर कि जिधर नमाज पढ़े उधरी रोटी खा, सारे दालाटे का पता चल जाए। और फिर उसके बाद कह रहा सुनो, ऐसे कपड़ा पकड़ेगा और आग लगा देगा। मेरा बहुत पूछो हुए पीर साहब, आग लगा दी, मैंने कहा इसी काम के रह गए, आग ही लगाने के हैं बस ये, और इनके बस की कोई बात है कि नहीं। असद भाई
मैंने सरकार ताजुशरिया के हवाले से करामत बयान की थी, एक नाबीना बच्चे के हवाले से, जानते हो। तो कुछ छछूंदरों ने ना कमेंट किया, कुछ बेरोजगार मुल्ले बैठे ही रहते कमेंट करने के लिए, इन्हें भाई इमामतें लगा दो इनकी, ये चुपचाप कहीं पड़े रहेंगे। तो इमामत लगा दी तो हाँ, फिर इन्हें नमाज पढ़नी पड़ेगी, ये भी मसला है। तो उसने कमेंट किया, बहुत अच्छी बात कही। हाँ, तो उसने कमेंट किया जनाब, कहने लगा कि ये बताइए किस किताब में लिखा। और ये करामत हमने तब बयान की थी जब उनके हवाले से किताब भी नहीं लिखी गई। किस किताब में लिखा? हमने अपने बुजुर्गों से सुना, हमने कह दिया। अब बड़े मजे ले रहे थे, कोई हवाला नहीं है, देखो ये बोलता कितना मुरादाबादी। एक दिन उदयपुर जाना हुआ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इसी मिंबर पे बैठ के कह रहा हूँ, अगर झूठ बोलूं अल्लाह कभी जबान खुलने ना दे। मिंबर पे बैठा था, एक खूबसूरत सा शहजादा नौजवान आया, हाफिज कुरान था। उसने कान में आके कहा, मुफ्ती साहब जिस नबी ने बच्चे की बात करते हो वो कोई और नहीं, वो कि मैं हूँ, जिसको आखिर अपने ताजुशरिया की जबान के सदके। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने ताजुशरिया। ये तकवे उनके और ये करामतें, शिफा उन फी नुत्क़िही, जो कह देगा वो रब कर डाले, जो कह देगा रब, जो वली कह देगा वो रब कर डालेगा। तकवे इनके देखो, ये तकवों का आलम, फिर ये रुतबे अल्लाह ने अता किया। सरकारे मुफ्ती आज़म, आपके यहाँ के लोगों ने तो देखे होंगे, कभी कभी जी चाहता है ऐसे लोग मिल जाते हैं, कहते हैं हमने मुफ्ती आजम को देखा, दिल करता है इनकी आंखें चूम लें, क्योंकि इसने चलते फिरते जन्नती का चेहरा देखा है। मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर है भाई। सरकारे मुफ्ती आजम आज ना तवज्जो है, बुरी तो नहीं लग रही ना किसी को। मैं मुतलकन विलायत पे बोल रहा हूँ, किसी का पीर अगर छट रहा है इससे तो वो खुद बर्दाश्त करे, और किसी का शामिल हो रहा है ना तो वो बैठे बैठे ना अपने पीर को यही सलाम करता रहे। मैं तो समझाना चाहता हूँ, हमारी कौम पीर परस्ती में आ गई है, पीर परस्ती में। ये जो कह रहे हैं ना मैं तो नाचूंगी गुलर तले, नाच के भी दिखा रहे हैं। हाँ, पीर परस्ती करते करते मिल गया मुझको अल्लाह, इसे पीर परस्ती का मतलब ही नहीं पता अभी तक। हाँ, इसकी समझ में तो मैं तो नाचूंगी गुलर तले, इतना वो नहीं कहता जितना ये नाचता है ना। जरा समझे, हम लोग जो आज के दौर में जो पीर परस्ती कर रहे हैं ये बर्बाद कर डालेगी, ये बर्बाद कर डालेगी। पीर परस्ती का मतलब ये नहीं कि पीर की चौखट पे ऐसा पड़ा रहे कि अल्लाह की चौखट पे नहीं। वो भी सुट्टा मार रहा, कह रहा मेरा हो गया ना, अब किसी की जरूरत नहीं, और इसकी भी लग गई। ऐसा पीर मिला नमाज भी माफ, ये हिसाब लगा रहा पड़ा पड़ा। डरो अल्लाह से बेटे, ये मरेगा इसकी कब्र के ऊपर चादर चलेगी, अंदर लठिए चलेंगे, और तू कब्र में लेटा होगा, ऊपर 40 माह नीचे दुख चल रहा होगा। ये याद रखिएगा, पीर का मतलब खुदा से दूर करना नहीं, खुदा के करीब करना होता है। खुदा के करीब करना होता है। हाल आ रहे हैं, कपड़ा फाड़ दिया, किस पे हाल आ रहे हैं, ये सज्जादा नसीब है, मैंने 2 दिन के लिए मुझे दे दो, पूरी जिंदगी हाल नहीं आए। हाल आ रहे हैं, हाल
जिसे अजान की आवाज की खबर ना, जिसे नमाज का पता ना, इसे हाल आने हाल कौम अंधी हो गई। जैसा वो झूम के औरतों में गिरा, कौम ने पैसे लुटाने शुरू कर दिए। गैरत आनी चाहिए खुदा के वास्ते। वली किसे कहते हैं? देख खशियत इलाही क्या होती है, अल्लाह का डर क्या होता है। कभी चल के बरेली शरीफ के बुजुर्गों को देखो, तुमने मुफ्ती आजम को तो देखा होगा, बहुत दूर लेकर के 800 साल पहले नहीं जाऊंगा, यही 30-40 बरस पहले लेके चलना चाहता हूँ। यही सरकार मुफ्ती आजम हिंद है, सरकार आला हजरत के शहजादे हैं। आप अपने बैठे हुए हैं, मुरीद आके कहता है सरकार तावीज के लिए आया था, मुसीबतों ने घेर लिया है, कागज पेश किया उसने, हुजूर ये रहा कागज, आप इस पे तावीज बना दीजिए। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने कलम उठाया, आज तावीज की दुकानें लगी हैं, जाकर के देखो हर चौराहे पे 4 लुटेरे बैठे हैं। कहता मेरे तावीज में कमाल है, वो कहता वहां मत जाना, वो लूट लेगा, मेरे तावीज में फायदा है। बचो इन लुटेरों से जिन पे खुदा का करम नहीं होता, उनके तावीजों में असर नहीं होता है। लोग तावीज लेकर के आते हैं और तावीजों ने ऐसा गुमराह किया है, बेबरकती होती रही। हम तावीजों पे तकैया करते रहे, हमारे घर से रहमतें रूठ गई, हमने तावीजों पे भरोसा किया। मैं तावीज का मुखालिफ नहीं हूँ, तावीज में असर होता है, लेकिन कब? जब देने वाला मुफ्ती आजम होते हैं तब असर हुआ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह के तावीज में असर नहीं होता, वाह 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 वाह, किसी भांग पीने वाले के तावीज में असर नहीं। क्या बात है। और आपसे भी गुजारिश है, सोच जब तक खुदा राजी नहीं होगा उस वक्त तक किसी पीर का तावीज तुझे कुछ नहीं दे सकता। बरकत के लिए खुदा को राजी करना पड़ेगा, चाहे वो वली के जरिए करना हो या अमल के जरिए करना है खुदा को राजी। जब तक खुदा राजी नहीं तब तक कमर में दर्द हो गया, बीवी से कह रहा दर्द दबाइए, उसने तेल लगा के कहीं लग गया, किसी ने करवा दिया, 3 मिनट उससे तेल नहीं लगवाया, अपने ऊपर की उसने दूसरे के ऊपर डाल दिया ताकि और ज्यादा न दबाना पड़े, करवा दिया किसी ने। मैंने जुम्मन की बहू को इधर देख के हंसते हुए देखा था, उसका ही काम होगा यकीनन। अगर कोई भाई दुकान पे ना, बुरा ना मानिएगा, अगर कोई दुकान से दाल लेके आ रहा हो थोड़ी सी गिर जाए तुम्हारे दरवाजे के आगे, कमजोर है तकादी हमारी, देखिए दाल देख के कहता बच के चलिए, किसी ने पढ़ के फेंकी है। हाँ, चीनी गिर गई किसी से ना, मजाल है कोई ऊपर से गुजर जाए, लग रहा टोटका किया है। अरे चलो बाबा के पास, जितना वहम इसमें था उससे बड़ा ड्रामा बाबा में था। बाबा ने अपना मीटर लगाया, धोखे से कुछ दाने खा लिए तुमने, अंदर चिपक गए, वो जाती है मैं ही खेल सकता हूं। ये अकीदे मुसलमानों के। भाई जादू होता है, मगर हर दर्द का मतलब तो जादू नहीं होता ना, हर परेशानी का मतलब जादू तो नहीं होता। ये उलमा कहेंगे जो फजर की नमाज छोड़ दे अल्लाह बरकतें उठा लेता है, असल छोड़ दे उम्रें कम हो जाती है। जो असल सितम कर रहे हैं उस पे नजर किसी की, चीनी अगर किसी की गिर गई तो बीवी की भी लग गई और बाबा की भी लग गई। तुम तड़पोगे, वो कहेगी हाय मैं क्या करूंगे, तो जादू है। वो तुम्हें पानी पिलाने तैयार नहीं और बाबा के मौज आ रही है, बाबा मीटर लगा के कह रहा कर रहा हो गया। 40 दिन जो है ना मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें, 40 दिन। माफ कीजिएगा, इन तावीजों की वजह से हमारी नस्लें बर्बाद हो गई। नस्लें, नौजवान बैठे पढ़े लिखे लोग हैं, अब अंगूठे का दौर नहीं है, वो दौर और था कि जब लोगों को अलिफ से अनार तक नहीं आता था, है ना। अब दौर बदल गया है, हर कोने में स्कूल है, पढ़े लिखे लोग हैं। जाके कह रहा जरा हाथ देखियो, क्यों मेरी अम्मा ने मत फिरवा दी। तुझे कैसा लगा घर में घुसू ना तो बीवी का मुंह देख के गुस्सा ही चढ़ता। इसमें हाथ किसका बताया, जोर से बोलो, क्यों?
क्योंकि जमाने ने मशहूर कर रखा ना, सास बहू की कभी मिलती नहीं। अरे अम्मा ने करवा दिया कुछ, घर में आता हूं तो बनती नहीं है। अगर इसके मिजाज ना मिले ना बीवी से, तो बीवी शाम को कहती सुनो जी, आज से पहले बड़े प्यार से बात करते थे, 1 महीने से देख रही हूँ तुम्हें मुझ पे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे लगता है किसी ने कुछ करवा दिया है। ये भी कहता हाँ तुझे देख के आंखों में खून उतर रहा है। कहती है लगता है पक्का तुम्हारी अम्मा का काम होगा। ए मेरी बहन मेरी बेटी, तेरे शोहर का जो नजरिया बदला है, ये माँ के कराने से नहीं बदला है, ये बाप के कराने से नहीं बदला है, बल्कि हकीकत तो ये है कि 1 महीना हो गया है, तेरा शोहर शाम को थक करके घर आया था, तूने मुंह बिगाड़ करके उसको दिखाया था। भूल गई थी कि वो जो 4 पैसे कमाने के लिए गया था। मंडी में कितने लोगों ने ताने दिए थे, कितने लोगों ने गालियां दी थी, वो लोगों के ताने सुन के वापस नहीं पलटा था, क्योंकि बच्चों के खर्चे निगाहों के सामने थे, बच्चों की फीस उसकी नजरों के सामने थी, इसलिए वो पलट करके नहीं आया था ताकि बच्चों की फीस अदा कर सके। वो लोगों की गालियां सुन करके शाम को 4 पैसे लेकर के पलट रहा था। यार हर बंदा जब थक के आता है उसको सहारे की जरूरत होती है। ए मेरी बहन तेरा शोहर भी पलट के आ रहा था, ख्याल ये था दुनिया ने गाली दी तो क्या हुआ, किसी ने ताने दिए तो क्या हुआ, रब ने मेरी शरीक हयात जिंदा रखी है, मैं घर जाऊंगा मेरे हाल को पूछेगी, बस सारी थकन उतर जाएगी। कितनी हसरतें सजा के दरवाजे पर आया था मेरी बहन, जब तूने उसको मुंह बिगाड़ के दिखाया था, एक सूट के चक्कर में तूने उसके दिन भर की थकन पे पानी फेर दिया था, और तूने ये कहा था क्या लेकर के आया है, निकम्मा है तू, फला की बीवी को देख अपने शोहर के कितने दौर में ऐश कर रही है, तुम पसंद के कपड़े नहीं पहना सकता। जब तूने ये ताना दिया था उस दिन उसका दिल टूट गया था। किसी ने जादू नहीं किया है, किसी ने टोना नहीं किया है, माँ ने कराया नहीं है, तेरा रवैया बदल गया है, अखलाक शरीयत के खिलाफ है, इसलिए ये बदला है। खुदा की कसम अपनी जिंदगी को खदीजतुल कुबरा के साँचे में ढाल, तेरा शोहर आखिरी सांस तक तुझे मोहब्बत भी करेगा, तुझे इज्जत भी देता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात ये तावीज वाले डाकू नहीं बताएंगे, क्योंकि दुकान बंद हो जाएगी। अगर ये कह दे सुन कराया किसी ने नहीं है, जरा सा बदलना पड़ेगा। बीवी को खदीजतुल कुबरा से किरदार लेना पड़ेगा, शोहर को अहमद मुख्तार से किरदार लेना पड़ेगा।